आइए दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए हैं। 17 नंबर क्वेश्चन से देखा जाए, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो रेलवे में के पूछा हुआ प्रश्न ही बता रहे हैं, जो रेलवे पूछा है। ये देखिए, टीसीसी सीसी ये 2003, 7, 11 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए सबसे पहले इसको पढ़ा जाए। कहा रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है। यदि उसमें 36 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंकों के स्थान आपस में बदल जाता है। तो दोनों अंकों में से छोटा अंक कौन सा है? छोटा अंक बताना है। ठीक है, तो आइए बताते हैं। तो आइए, इकाई दहाई दसवां में पढ़े होइएगा। एक्स और वाई मानते थे, इकाई को एक्स और दहाई को वाई मानते थे ना। तो इसमें भी मानिए इसी तरह से सेम। देखिए, एक्स और वाई मान लीजिए। संख्या 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 हो जाएगा 10x प्लस वाई। ठीक है, हर बनाना नहीं है भाई, ऑप्शन भी बताएंगे, शॉर्ट मेथड से भी बताएंगे, लॉन्ग मेथड से भी बताएंगे। आपको जैसे समझ आएगा वैसे मैं समझाऊंगा। बिल्कुल परेशान नहीं होना है। हर तरीके का क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ। ठीक है, छोटा से बड़ा तक क्वेश्चन लेकर मैं आया हूँ। ठीक है, अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए, हाँ सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आगे देखा जाए। तो एक्स वाई मान लिए, संख्या हो गया 10x प्लस वाई। उल्टा संख्या उल्टी संख्या, ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स। ठीक है, अब आइए, अब जैसे बोला है वैसे लिख दीजिए। यहाँ देखिए, बोला गया अंकों का योग 14 है, तो x प्लस वाई इसका योग 14 है। ठीक है, ये समीकरण 1 बन गया। फिर आगे बोला गया है कि उसमें 36 जोड़ा जाता है। ये संख्या 10x प्लस वाई, इसमें जो है 36 जोड़ा जाता है तो अंकों का स्थान पलट जाता है। ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लिया जाए। यहाँ देखिए 10x इधर आके, ये देखिए प्लस में 36 है तो इस पार्ट को इधर लेके आइए तो ये आएगा, तो y घटेगा इसमें तो ये हो जाएगा 9y, और x घटेगा तो 9x बचेगा। तो 9 कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा y माइनस एक्स इजिकल टू 36। इससे ही कटा दीजिए, y माइनस एक्स इजिकल टू 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 से तो ये यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 1, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब यहाँ देखिए, माइनस एक्स प्लस एक्स ये कैंसिल हो गया, बचा 2y इज इक्वल टू 20। ठीक है, इससे ही कट गया तो y के मान निकल गया 10। अब x का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ देखिए, इस समीकरण 1 में 10 रख दीजिएगा, y के स्थान पर यहाँ रख दीजिएगा तो x का मान निकल जाएगा 5। तो बोला गया है कि अंकों का सबसे छोटा अंक कौन सा होगा। तो देखिए कितना आ गया, 5। यही आपका आंसर। देखिए अब बाई ऑप्शन बताते हैं। बाई ऑप्शन देखिए, बोला गया है कि अंकों का योग 14 है। अगर मान लीजिए कि x का मान अगर 5 निकल गया, मान लेते हैं ऑप्शन से ही बता देते हैं, छोड़िए यहाँ पर नहीं, ऑप्शन से ही है। अगर मान लीजिए ए नंबर ऑप्शन 4 लिए तो 4 हो गया। ठीक है, अगर एक संख्या अगर 4 हो गया तो y कितना हो जाएगा, क्योंकि 14 जोड़ने पर आना चाहिए 10। ठीक है, मान लिए 10। ठीक है, अब जैसे बोला गया है, इसमें बोला गया है कि संख्या में 36 जोड़ने पर, संख्या में 36, तो इस देखिए संख्या कितना माने हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ संख्या माने 10x प्लस वाई, तो यहाँ x का मान 4 रखिए तब कितना हो जाएगा 40। 40 और 10 हो जाएगा 50। चलिए 50 हो गया। अब बोला गया है कि 36 जोड़ने पर संख्या पलट जाता है, यही संख्या पलट जाता है तो ये तो 05 हो गया। ये होगा नहीं होगा। फिर 5 को लिया जाए, 5 को लिया जाए, अगर a बराबर छोटा 5 है तो y बराबर कितना हो जाएगा, 14 जोड़ने पर 14 आना चाहिए, तब कितना आ जाएगा 9। ठीक है, अब संख्या यहाँ देखिए, संख्या पर रखिए यहाँ संख्या बराबर,
तो 5 रखिएगा तो 10 गुने 5 कितना हो जाएगा 50, अब 5 कितना हो जाएगा 59। ठीक है, ये 5 है 59। ठीक, और इसमें बोला गया कि 36 जोड़ने पर इस संख्या पलट जाता है। तो 36 जोड़ने पर संख्या पलटता है कि नहीं पलटता है ये देखा जाए। तो इसको जोड़िए, इसको जोड़ा जाए, इसको जोड़ने पर आपका कितना आएगा, तो देखिए इसको जोड़ा जाए, इसको जोड़िएगा तब कितना हो जाएगा 9 6 15, 8 1 9, 95, 95 आ गया। और संख्या कितना है 59, तो 59 को पलटिएगा तब कितना हो जाएगा, ये 59 को जोड़िएगा तब कितना हो जाएगा, 59 को पलटिएगा तो ये कितना 95। तो देखिए ये संख्या 59 ही निकला, ये संख्या 59 ही निकला, लेकिन 36 जोड़ने पर संख्या पलट गया। तो ये संख्या पलट गया ना, तो बाई ऑप्शन ऐसे ही निकाल सकते हैं। और मेथड से आप ऐसे निकाल सकते हैं, ऑप्शन से निकालना चाहते हैं तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। बोला गया है किसी शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से इतना अधिक है, तो शहर की जनसंख्या क्या है। किसी शहर की संख्या, तो शहर की संख्या x है, उसके 5वें भाग के से इतना अधिक है, तो अंतर निकाल लीजिए 5000। ठीक है, अब इससे कर देखिए कैलकुलेशन कर लीजिए, 5x आई x घटेगा तो 4x और बटे हो जाएगा 5 = 5000। इससे ही कटाइए तो कितना बार कटेगा 25 चौका 100, अब 25 x बराबर हो जाएगा 25 गुने 50, 125 पर 1 0 और 5 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 25, 125 गुने 5 625 1 0, यही आपका आंसर। तो यही आपका आंसर हो गया 62 50। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि राजीव अंग्रेजी में अंकगणित से मिले अंक के 1/3 के अंक मिले, यदि उसे दोनों विषयों में कुल इतना अंक मिले हैं तो अंकगणित में कितने अंक मिले हैं। कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश है, ठीक है, और अंकगणित मैथ है, और मैथ में मिले अंकों का 1/3, इसका 1/3, ये आपस में दोनों क्या है बराबर है। तो इंग्लिश का ये मान हो गया और ऊपर के मान नीचे होता है, ये रेशियो में आप पढ़े होइएगा। ठीक है, या इसी को आप ऐसे कर सकते हैं 3e = ये हो जाएगा m। ठीक है, तो ये इधर का मान इधर होता है, इधर का मान इधर होता है। अब इसमें अंकगणित पूछा है, ये टोटल मिलकर टोटल कितना मिला है 128, तो ये इसका रेशियो हो गया, इंग्लिश और मैथ का रेशियो हो गया 3:1। तो टोटल मिलकर टोटल तो रेशियो में टोटल कितना हो गया 3 1 4, 4 का मान दिया है 128। तो बोला गया है अंकगणित, तो अंकगणित में कितना मिला है, अंकगणित यानी मैथ में कितना मिला है 1। अब 1 का मान निकाल लीजिए, इसका ही क्या गुना, ये 4 का ही कितना गुना है, तो ये 32 गुना है। तो आंसर हो गया 1 का कितना गुना हो जाएगा 32 गुना 32, यही आपका आंसर। तो आंसर आ गया 32। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, मुश्किल नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। सेम पीछे की तरह है, बोला गया 2 अंकों की एक संख्या उन संख्या के अंकों के इतना गुना है। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो आइए इसमें भी मानिए x y संख्या हो जाएगा 10x + y। अब तासु में पढ़ के आए होइएगा, दासवा में ऐसा पढ़ना है। उल्टा संख्या कितना हो जाएगा 10y + x। ठीक है, अब ये देखिए कहा गया है कि 2 अंकों की एक संख्या उन अंकों के योग की के गुना है। कहने का मतलब है कि 10x + y = इसका योग 2 अंकों उन अंकों का योग, तो x + y के गुना है। फिर बोला गया है कि अंकों का आपस में बदल दिया जाता है, तो उल्टा संख्या कितना हो जाएगा 10y + x =
उन अंकों के योग के कितना गुना होगा, यानी x प्लस वाई का कितना गुना होगा, तो माना कि x गुना होगा। अब यही x का मान निकालना है, तो दोनों तरफ जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए आपस में, दोनों का आपस में जोड़िएगा तब कितना हो जाएगा, 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इज इक्वल टू x प्लस वाई गुने k प्लस x प्लस वाई गुने x। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर देख लीजिए, जोड़िए, ये कितना हो जाएगा, 11, 11 कॉमन हो जाएगा, 11 10x x, 11x 10y y कितना है 11y, 11 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बच जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू, इधर देखिए x प्लस वाई इधर भी यहाँ भी, तो कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या बचेगा, यहाँ बचेगा k प्लस x। ठीक है, इससे ही कट गया, तो बच्चा 11 इज इक्वल टू के प्लस एक्स, एक्स का मान हो गया 11 माइनस के, यही निकालना था, यही आपका आंसर, जो आंसर हो गया आपका सी नंबर, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, बाई मेथड नहीं जानते हैं तो फिर आपको निकालने में बहुत परेशानी होगा, अगर मेथड नहीं जानते हैं तो फिर परेशानी आ जाएगा, आपको परेशानी होने लगेगा। तो आइए आगे देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। बोला गया 21 नंबर में 301 तथा 501 के बीच ऐसे प्राकृतिक संख्याएं जो सात से क्या है विभाजित है और उनका योग निकाले। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको 300 से लेकर 500 तक आपको 7 से कटने वाला संख्या निकालना है और फिर उसका योग निकालना है। जायज़ है कि थोड़ा समय लगेगा। अब यहाँ देखिए 7 से कटने वाला, देखिए 301 कटेगा, 301 7 से कटता है, फिर 308 कटेगा, इसी तरह से आगे 497 भी 7 से कटेगा, 98 99 100 1 501 नहीं कटेगा, 499 97 ये सब 98 नहीं कटेगा, 99 तक नहीं कटेगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का योग यानी सम बताना है। ठीक है, चलिए सम बराबर एक फार्मूला भी होता है, उससे भी निकाल सकते हैं। आइए सम बराबर फार्मूला पढ़े हुईएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इजीली आप निकाल सकते हैं, मुश्किल नहीं है। लेकिन यहाँ n का मान कैसे निकालिएगा, तो यहाँ देखिए n का मान ऐसे निकलता है, n बराबर अगर कोई भी लगातार अगर संख्या है तो उसका nवां पद, यानी इसमें कितना ऐसे पद है जो 7 से कटने वाला है वो आप निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट प्लस लास्ट और कितना से विभाजित होता है उतना से भाग दीजिए, प्लस 1 जोड़ दीजिए, ये फर्स्ट कितना हो जाएगा 301 और लास्ट कितना है 497, तो 497 माइनस हो जाएगा 301 और 7 से इसे भाग दीजिए, गलत बोला गया है प्लस, और इसमें 1 ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 29 आ जाएगा। तो 29 ऐसा नंबर है 300 से लेकर 497 के बीच, 29 ऐसा नंबर है जो 7 से विभाजित होता है और इसी का मान निकालना है, जो 29 संख्या उसका योग क्या होगा। तो इस फार्मूला पर आप बैठाइएगा, आंसर निकल जाएगा। सेकेंड मेथड देखिए, सेकेंड मेथड जल्दी निकलेगा। चलिए सेकेंड मेथड का ये फार्मूला याद रखिए, सम बराबर होता है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या और बटा 2 गुने कुल
कुल संख्या, जो अभी यहाँ पर n का मान निकाले हैं यही कुल संख्या है, यानी टोटल संख्या कितना है। तो अब यहाँ 497 प्लस 301 और बटे 2 और गुने 29। ठीक है, अब इससे कटाइए, जोड़िए, कटाइए, तो ये हो जाएगा, यहाँ जोड़िए 8 9 और 4 3 7 बटे 2 गुने 29। इससे कटा दीजिए, इसे कटाइएगा तो 2 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 9 81, एक आना चाहिए। यहाँ देखिए सभी में ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये लगभग 400 मानिए, और इसको मानिए 30, तो 400 और गुने 30, तो 4 तिहाई 12, 12 से थोड़ा सा कम रहेगा, 1200 से थोड़ा कम रहेगा, तो ये 1200 नहीं हो सकता है, 1500 नहीं हो सकता है, तो आंसर कितना हो जाएगा, डी नंबर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 22 नंबर को बोला गया है, यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या को सबसे बड़ी एक अंकों वाली प्राथमिक यानी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर देखिए, प्राइम नंबर, चलिए प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है, तो 2 3 5 7, 9 नहीं होता है, 11 13 डैश डैश, इसी तरह से प्राइम नंबर अभाज्य संख्या वो होता है प्राथमिक नंबर जो एक से कटे या तो खुद से कटे, किसी दूसरे से ना कटे। तो बोला गया है कि एक अंकों वाली प्राथमिक संख्या, तो एक अंकों वाला ये कौन सा है, बड़ी प्राइम नंबर 7 है। अब उसमें बोला गया विभाजित करने पर ये शेष 4 बचता है यदि उस संख्या के दोनों अंकों का अंतर भी 4 होना चाहिए। मान लीजिए ये लेते हैं बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन बनाइए। ठीक है, बाई ऑप्शन मान लीजिए कि 73 लेते हैं, इसमें हम 7 से भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3। तो बोला गया रिमाइंडर 4 आना चाहिए, तो 4 नहीं आया। आइए बी नंबर लेते हैं, बी में बोला गया है 25, अब इसमें 7 से भाग दीजिए, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो 7 × 21, 4 रिमाइंडर आ गया। अब बोला गया है कि दोनों अंकों का अंतर 4 आना चाहिए। अब 5 में से 4 घटाइए, यहाँ देखिए इस 5 में से 2 घटाइएगा, ये आपस में घटाना है, तो क्या आ गया, 3 आ गया, जबकि 4 आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। सी नंबर देखिए, 53/7 का रिमाइंडर निकाला जाए, इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो 7 7 49, 4 रिमाइंडर आया, लेकिन इस संख्या जो है इसको आपस में घटाइए, तो 5 - 3 ये घट गया 2, 4 नहीं आया, ये भी नहीं होगा। डी नंबर देखा जाए, डी नंबर में है 95, इसमें 7 से भाग दीजिए, इसका रिमाइंडर निकालिए, तो ये कटाइएगा 4 आ जाएगा, 13 7 91, ये रिमाइंडर आ गया 4। इसको आपस में घटाइए, इसको आपस में घटाइएगा 9 - 5, ठीक है, ये घटाइएगा तो 4। तो ये भी देखिए भाग देने पर शेष 4 भी आ रहा है और संख्या को आपस में घटाने पर भी 4 आ रहा है, यानी आंसर कितना हो गया, डी। अगर आप लोग को मैथ पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ आए। प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रोज़ इसी तरह का वीडियो लेकर आऊँगा, जो रेलवे में पूछा गया ही प्रश्न है वहीं लेकर आऊँगा, अदरवाइज दूसरा क्वेश्चन लेकर नहीं आएंगे। ठीक है, आइए यहाँ देखिए, कहा गया x एक सम संख्या है, x बोला गया है एक सम संख्या है, सम संख्या यानी इवन नंबर, इवन नंबर है। ठीक है, कहा गया अगली विषम संख्या क्या है, अगली विषम संख्या। अब देखिए मान लीजिए 2 4 6 ये 8, ये सब क्या है, 10, ये सब इवन नंबर है। अगला नंबर इसके आगे चलिएगा 3, इसके बाद 5, 6 के बाद 7, 8 के बाद 9, 10 के बाद 11, ये सभी क्या है, ऑड नंबर है, ये विषम संख्या है। ठीक है,
और ये सम संख्या के आगे जब भी चलिएगा क्या आएगा, वो जब भी आएगा विषम आएगा, यानी x+1 आएगा। बी नंबर आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 24 नंबर देखिए, कहा गया वह न्यूनतम धनात्मक पूर्ण संख्या है n जिसके 24 विभाजक हैं तो एक तथा n दोनों के लेकर नहीं है। कहा गया है, अब देखिए यहाँ विभाजक वाला क्वेश्चन आ गया, ये विभाजक वाला क्वेश्चन है। कहा गया है कि ऐसा इसमें कौन सा नंबर है जो 24 से विभाजक नहीं है, 24 से विभाजित नहीं है, 24 का फैक्टर नहीं है। तो आइए ए को तोड़िए, ए नंबर को यहाँ इसको तोड़िए, तो इसको तोड़ सकते हैं 7 छक 42 गुने 10। इसको आप ऐसे तोड़ सकते हैं, यहाँ देखिए इसमें दो, इसमें देखिए दो एक है, इसमें एक दो है, तो 2 के पावर 2, यहाँ एक 3 है तो 3 के पावर 1, 7 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1। ठीक है, एक इसमें 5 है तो फैक्टर हो गया। अब इसमें विभाजक निकालना है, तो विभाजक कैसे निकालते हैं, तो सबके पावर में एक जोड़कर, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, सॉरी प्लस लिख दिया, गुना, चलिए ये 7 के पावर 1 है तो एक जोड़ दीजिए 2, गुने 5 के पावर 1 है तो एक जोड़ दीजिए 2। देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। ये 24 से क्या है, विभाजित है, 24 का विभाजक नहीं वाला पूछा है तो ये है। अब आइए इसको तोड़िए, 360 को तोड़ा जाए तो 9 चौका 36, 9 चौका 36, ऐसे इसको तोड़ सकते हैं। फिर इसको तोड़िए, यहाँ देखिए 2 के पावर 2, एक 2 इसमें है तो 2 के पावर हो गया 3, और ये हो गया 3 के पावर 2, और ये हो गया 5 के पावर 1। फिर से ये 4 है तो 2 के पावर 2 हो गया, और एक इसमें 2 है, 2 के पावर 3 हो गया, 3 के पावर, इन 9 को लिख सकते हैं 3 के पावर 2, इसमें 5 है तो 5 के पावर 1। अभी एक जोड़ कर लिखिए, तो यहाँ 2 के पावर 3 है तो 3 में पावर में एक जोड़ कर गुना कीजिए, तो 3 है तो एक जोड़ दीजिए 4, ये 2 में एक जुड़ेगा 3, ये 1 में एक जोड़िएगा तो 2, तो 4 3 12, 12 दूना 24। ये भी 24 से विभाजित है, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 240 को तोड़ा जाए तो 8 3 का 24 गुने 10 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 2, 2 के पावर 3 8 होता है, एक 2 इसमें है तो 2 के पावर ये हो गया 3, एक 4, गुना ये हो गया 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1, सबके पावर में एक जोड़ का गुना कर दीजिए, तो ये 4 में एक जोड़िएगा 5, एक में एक जोड़िएगा 2, ये भी 2, तो यहाँ देखिए 5 दूना 10, 10 दूना 20, तो इसमें 20 आया, ये होगा क्योंकि ये 24 से विभाजित नहीं है। इसको भी ये 480 को भी तोड़िएगा तो ये 24 से विभाजित होने वाला होगा, यानी आंसर आपका बी नंबर होगा, डी नहीं होगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं विभाजक की संख्या। ठीक है, आगे देखा जाए 25 नंबर देखा गया जाए, बोला गया है 56 और 84 दोनों का दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है। ये दोनों का गुणनखंड निकालना है, इस दोनों का दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड समझते हैं, चलिए आइए इसको गुणनखंड तोड़ा जाए, 56 का तोड़ा जाए। 56 का गुणनखंड ऐसे तोड़ सकते हैं, 56 को आप ऐसे गुणनखंड तोड़ दीजिए 2 से, ऐसे एलसीएम की तरह निकाल कर। चलिए इसको तोड़ सकते हैं, 2 गुने 28, 28 दूना 56, एक तोड़ सकते हैं 3 में तो नहीं कटेगा, ये 4 गुने 14, फिर इसको 8 सत्ते 56, 8 7 में तोड़िए, अब इसके बाद नहीं टूटेगा। आइए 84 को तोड़ा जाए, 84 को आप तोड़ सकते हैं 2 गुने 42, चलिए फिर इसको तोड़ सकते हैं 3 गुने 28, फिर इसको तोड़िए 4 गुने 21 चौका 84, फिर इसको तोड़िए 6 गुने 14, 6 गुने 14, आगे अब नहीं टूटेगा, एक और टूटेगा,
12 सत्ते 84, ये हो जाएगा 7 × 12। ठीक है, अब इसमें बताइए ऐसा कौन सा ये दोनों में गुणनखंड मतलब कॉमन, इसमें दोनों कॉमन देखिए क्या मिल रहा है, बताइए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है। तो 28 14, यहाँ देखिए 28, इसमें 28 मिल रहा है, इसमें भी 14 मिल रहा है, इसमें भी 14 मिल रहा है, बाकी कुछ नहीं मिल रहा है। तो बोला गया है, तो देखिए इसमें देखिए 28 और 14 मिला, तो 28 है इसमें नहीं है, 14 है तो 14 मार दीजिए, यही आंसर। ठीक है, इस तरह से जब भी गुणनखंड का है, 2 3 अंक संख्या का गुणनखंड का है, तो आप इस तरह से संख्या का गुणनखंड निकालिए एलसीएम की तरह। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आप 56 को 2 से 28 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा 14 हो जाएगा, फिर 2 से तोड़िएगा ये 7 होगा। तो एक बार लिखिए इसको गुना करके, तो 2 गुने 7 दूना 14, 14 दूना 28, 2 गुने 28 हो जाएगा। एक बार 4 गुने 14 कर दीजिए, एक बार 8 गुने 7 कर दीजिए। इस तरह से आप गुणनखंड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो गुणनखंड की संख्या सम संख्या है, सम संख्या निकालना है। ठीक है, तो आइए सम संख्या सेम जैसे गुणनखंड किए पीछे, सेम आप गुणनखंड निकालिएगा, सेम आंसर आएगा। ठीक है, गुणनखंड जैसे तोड़ने का बताए उसी तरह से निकालिएगा, जैसे इसका गुणनखंड करके बताते हैं। 169 गुने 100 समझिए, तो 13 का स्क्वायर और ये 100 हो गया, तो 4 गुने 25। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 13 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर और फिर 25 का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर, गलत लिख दिए। 25 को आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। चलिए इसको देखिए, अब गुना कर लीजिए, तो ये 2 है तो 3, ये पावर 2 है तो 3, इसका पावर 2 है तो 3, तो 3 तिहाई 9 9 तिका 27, तो ये 27 आया। इसमें पूछा गया है सम, तो ये 27 है, ये सम तो आया नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर इसी तरह से निकालिएगा, इस तरह से निकालिएगा, आंसर इसमें से निकल जाएगा। सेम तरीका से तोड़िएगा, अब यहाँ पर अगर सम आएगा वही आंसर हो जाएगा। निकाल कर कोशिश कीजिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इसमें बोला गया निम्नलिखित में से किस संख्या में गुणनखंडों की संख्या विषम है। सेम जैसे अभी बताएं 26 नंबर 27 की तरह, जो विषम आएगा वही आंसर हो जाएगा। सेम तरीका से तोड़िएगा। आइए यहाँ देखिए बोला गया है किसी पार्किंग में प्रति 3 सेकेंड में एक कार प्रवेश करती है। मान लीजिए यहाँ समझिए, एक यहाँ घर है, ठीक है, इस घर से 3 सेकेंड में प्रवेश करती है, कोई गाड़ी 3 सेकेंड में प्रवेश करती है, और 7 सेकेंड में एक कार बाहर निकलती है। ठीक है, समझ गए। 3 सेकेंड में इसके अंदर एक कार जाती है और 7 सेकेंड में एक बाहर निकलती है। तो बोला गया पार्किंग लॉट के भरने की दर प्रति कार कितना, एक कार कितना सेकेंड में उस जाके पार्क में लग जाएगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो आप ऐसे निकालिए, इस तरह से निकालिए। 3 सेकेंड में क्या होता है, एक अंदर जाता है और 7 सेकेंड में बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये इस तरह से बनाइए, ये वर्क का काम है, ये वर्क का काम है। तो 1/3 में निकलता है, प्रवेश करता है, 1/7 में निकलता है। इसका अंतर निकाल दीजिए, इसका अंतर निकालिएगा तब कितना हो जाएगा, 7 और 3 घटेगा तो 4, 4/21। इसको पलट दीजिए, 21/4। ठीक है, 4 से भाग दीजिए, 4 × 5 = 20, 5.1/4 सेकेंड में कार एक जाके पार्किंग में पूरा तरीके से लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए आंसर 5.1/4, ये आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आइए बोला गया है 25 मीटर लंबे बाड़े में 26 पेड़ इस प्रकार लगाए गए हैं जिनके बीच की दूरी बराबर है।
ठीक है। बारह के प्रत्येक किनारे पर एक पेड़ हो तो पेड़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है। देखिए, कहने का मतलब यह है कि यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये 225 मीटर है। ठीक है। इसमें बराबर बराबर दूरी पर पेड़ लगाया गया है। ठीक है। तो इसके बीच की दूरी आपको निकालना है। इसके बीच की दूरी क्या होगा, यही आपको निकालना है, इसके बीच की दूरी क्या होगा। ठीक है। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कि एक 10 मीटर है, ये 10 मीटर है। ठीक है। इसमें मान के चलिए कि 10 पेड़ लगाया गया है। ठीक है। इसमें 10 पेड़ लगाया गया है। इस तरह से इसके बीच की दूरी आपको निकालना है। तो इसमें बोल दिया गया है कि कितना दूरी है और कितना पेड़ लगा हुआ है। आपको बीच की दूरी केवल निकालना है। तो बीच की दूरी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस यानी कुल दूरी, कुल दूरी, कुल दूरी बटे पेड़ की संख्या, पेड़ की संख्या -1। याद रखिएगा, जब भी डिस्टेंस पूछे, जब भी आपसे डिस्टेंस पूछता है तो ध्यान रखिएगा कुल दूरी बटे पेड़ की संख्या -1। तो कुल दूरी कितना हो गया 225, अब बटे पेड़ की संख्या कितना है 26, 26 -1, तो ये हो जाएगा 225 बटे 25। 25 से कटाइए 9 मीटर आंसर, यानी दो पेड़ के बीच की जो दूरी है वो 9 मीटर है। इस तरह से आप निकाल